भगवती ज्योत ज्वाला। ज्योत ज्वाला कृपाला, ज्योत ज्वाला कृपाला। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। ओम नमो भगवती कृपाला। ओम नमो भगवती कृपाला। कृपाला 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 कृपाला। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। 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 ज्योत ज्वाला ज्योत ज्वाला। ज्योत ज्वाला ज्योत ज्वाला। ज्योत ज्वाला ज्योत ज्वाला। ज्योत ज्वाला कृपाला। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। अरे ज्योत ज्वाला दुर्गा भवानी जा रही है गंगा तीरे यज्ञ मंडप में। चलते चलते यज्ञ के दरवाजे पे माँ की सवारी पहुंच गई। द्वारपालों ने कहा, ये उत्तर दिशा से ये धूम धड़क्का, ये ढोल बाजे शंख बंसरी, ये किसका डोला है? द्वारपालों ने पूछ दिया, महाराज ये लाल झंडा, ये लाल डोला किसका है? भगवान के गणों ने कहा, द्वारपालों ये पहाड़ की देवी, ये पर्वत वासनी, ये पहाड़ की दुर्गा, ये पहाड़ की देवी, ये गिरी की गिरिजा, ये भगवान शंकर की शक्ति, दुर्गा सती भवानी है। ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, ये उनकी शक्ति है, उनका तेज है, उनका नूर है, उनका झंडा है, उनका वैभव है, उनका यश है। अच्छा, ये भगवान शंकर की शक्ति है? हाँ, ये यज्ञ मंडप में जाना चाहती है, ये यज्ञ में प्रविष्ट होना चाहती है। द्वारपाल रास्ता दे दिया। मां ने कहा, द्वारपालो ये बताओ, जो यज्ञ की माता है, मैत्री है, यज्ञ की अधिष्ठात्री मैत्री माता है, राजा की रानी है, उनका तंबू कौन सा है? द्वारपालों ने कहा, हे देवी, जो पीला तंबू बीच में है, बड़ा तंबू बीच में है, उसमें हमारी महारानी निवास करती है। भगवती अपने डोले से उतर गई। सामने मां का तंबू था पीला, उसमें प्रविष्ट हो गई। प्रविष्ट होकर के मां ने सिंहासन से देखा कि द्वार पे मेरी दुर्गा खड़ी है। अपना श्रृंगार सिंहासन छोड़ा, बाहर की ओर भागने लगी। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। भागते भागते गई और दुर्गा को छाती लेके भेंटने लगे। मुख चुंबन दानम कुरोय, उसका मुख चूमने लगी। पुराण माताएं जब अपनी बेटी का सत्कार करती थी तो सबसे पहले उसका मुख चूमती थी, उसकी नाक चूमती थी, उसकी आंख चूमती थी, उसके कान चूमती थी। और हम जब छोटे थे तो हमें भी अनुभव है, मेरी बहनों गांव में जाते थे पढ़ लिख करके, कानपुर से छोटे बच्चे थे, जाते थे तो हमारी पुराण माताएं और ऐसे नाक खींच के कान खींच के इतना इतना थूक लगा देती थी, लत पत कर दे। यादें तो यादें ही होती है ना, वो यादें हमको बचपन की। अब क्या हुआ, माँ ने
मुख चुंबन का दान दिया है। मुख चूमने लगी दुर्गा का। मुख चूमने का मतलब होता है कि इस मुख से मीठी मीठी बाणी बोल, मुख से कड़वे बोल न 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 बोल। अरे बोल तो बोल मीठा बोल, बोल तो बोल मीठा बोल। इसलिए छोटी बच्चों के बच्चियों के मुख चूमा जाता है, ओंठ चूमे जाते हैं, क्योंकि ओंठों पे क्या होती है? अधरे अधरे चामृत कलाम, अधरम मधुरमय बदनम मधुरमय। शरीर तो मिठा हो या न हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहनों आपके ओंठ मिठे होने चाहिए। शरीर तो कैसा भी है, काला गोरा सब चल जाता। मिठा वाणी नहीं है, मधुर वचन नहीं है, तो आपके जीवन में संकट आ जाएगा, टंटा फसाद खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले सास ही डंडा उठा देगी, बोले लाना जरा टिमरू का डंडा, आज मैं इसे सुधारती हूं। इसलिए अधर्म मधु रमा, बाकी बाद की चीजें हैं। बाकी मधुर हो या न हो आपका काम चल जाएगा। पर बाजी बाजी देखी मैंने, बस मुंह की मिट्टी, अंदर की तो ऐसी है कि बापा मुंह की मिट्टी। ए सासू जी, या मेरी सासू जी हुई, और अंदर जाती मरती भी नहीं, मर जाती तो मेरे हाथ में आ जाता राजपाट। और बाहर मेरी सासू, गुरुजी लंबी उम्र हो जाए मेरी सासू की, 100 साल जिए। और मैंने भी कह दिया, मैंने 100 नहीं 105 जिएगी। वो यूं घूर रही मेरे को, बोले 5 और बढ़ा दिए। मैंने 100 नहीं जिएगी बुढ़िया, 105। और अंदर गई थोड़ी देर में, बोले गुरुजी मरती भी नहीं। तो मैंने, अभी तो तू 100 कह रही थी। बोले ना ना, मैं तो सोच रही हूँ कि साल भर में हो जाता ना। हाँ, खुशी मनाती, राजपाट मेरे हाथ आ जाता। तो देखो, यज्ञ में अब मां कह रही है सती के लिए, हे पुत्री, तेरे पिताजी जब से राजा बने ना, हंकारी हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं। मैंने उनको कहा मेरी कन्या को भी बुलाओ, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, राजा महाराजा आए हैं, दूर दूर के मेहमान आए हैं, देवता विराजमान हैं। मेरी सती बेचारी कैलाश पर्वत पहाड़ में कलप रही होगी, उसको बुलाना चाहिए। तेरे पिता ने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन मैं तेरे को भूली नहीं हूं। मां कन्या को अपना बक्सा खोल के दिखा रही है, देख देख, ये लाए हो तेरे लिए पीतांबर वस्त्र, इनको पहन के यज्ञ में बैठ, हवन में बैठ, कीर्तन में बैठ, भजन में बैठ, नृत्य कर। ये पीला कपड़ा तेरे लिए मैं दान करूंगी। तेरे लिए लाई हूं कानों के सुवर्ण कुंडल, मैं तेरे लिए सोने के कुंडल लाई हूं। मेरी दुर्गा पहनेगी सोने के कुंडल और यज्ञ में शोभा होएगी। मैं लाए हूं तेरे लिए हाथों के स्वर्ण कंगने, हाथों की अंगूठियां, कमर की कर घनी, नाक की नथनियां, तेरे लिए लाई हूं, दान करूंगी, सजाऊंगी। और माँ जब अपनी बेटी को सजाती है ना तो बहुत खुश होती है। कभी भी ध्यान रख लेना, माँ जब अपनी बेटी को सजाती है अंदर से फूल जाती है। ओह, क्या दे दूं, क्या दे दूं, आज कलेजा निकाल के दे दूं, ऐसा सोचती है। आज क्या दूं, माँ कहती है आज मैं सब कुछ दे दूंगी। अपनी सती को
पीला कपड़ा पहन के, सोने के कुंडल लगा के, कानों में सुवर्ण हार, यज्ञ में बैठेगी, शोभा हो जाएगी, मेरे यज्ञ की शोभा हो जाएगी। कन्या आ गई है और कन्या के आने से आधे रोग कटते हैं। कौन कह रही? मां कह रही है। कन्या के आगमन से संकट विलीन। सती कहती, मां सो बात तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा पहले पिताजी के दर्शन करना चाहती हूं। यज्ञ मंडप पे चली गई। यज्ञ मंडप पे होम हो रहा था। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हवन में बैठे थे और क्या कह रहे हैं? प्रातः प्रातः सोमन दाता, सायं सायं गृहपतिरनो अग्नि स्वाहाय। अग्नि देवता का नाम ले रहे हैं। अग्नि देवता खड़ा हो गया, लाल कपड़ा पहन के बोले, लाओ लाओ मेरे मुख में लाओ, मेरे मुख में लाओ, स्वाहा करो स्वाहा करो। ओम इंद्राय स्वाहा। जैसे ही महात्माओं ने इंद्र का नाम लिया, इंद्र राजा खड़ा हो गया, बोले, लाओ लाओ मेरे मुंह में लाओ, मेरे मुंह में लाओ। जिस देवता का नाम ले रहे हैं वो देवता प्रकट रहा है और आहुति ग्रहण करके बैठ रहा है। देवताओं को हवन यज्ञ में प्रकट करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है बिटिया, ऐसे नहीं प्रकट होते, शक्ति लगानी पड़ती है तब प्रकट होते हैं। इतने में सती यज्ञ मंडप में पहुंच गई। सामने बैठा हुआ राजा दक्ष प्रजापति होम कर रहा था। इतने में भगवती ने प्रणाम किया। दक्ष ने देखा, ये लाल कपड़े वाली, ये खतरे की झंडी, ये कौन है? ये लाल ध्वजा वाली, ये कौन है? गौर से देखा, बोला ये तो सती है, लेकिन ये आई कैसे? मैंने तो इनको बुलाया ही नहीं था। इसका पति उस भूतनाथ को मैं बुलाना नहीं चाहता था, ये कैसे आ गए? और ये आई होगी, शायद वो भी बैठा होगा वहां दरवाजे पर, डमरू बजा रहा होगा वो भूतों का मालिक। चिढ़ गया दक्ष प्रजापति, भला बुरा कहना लग गया, कन्या का तिरस्कार कर दिया। अनादृताय यज्ञ सदस्यधीश्वरी, अपमान कर दिया भगवान शंकर का भी और अपनी कन्या का भी। क्यों आई? किस लिए आई? किस कारण से आई? मैंने तो बुलाया नहीं था। घबरा गई सती, रोने लगी है। रोते रोते कहती है, पिताजी मैं यज्ञ में कुछ मांगने थोड़ी आई हूं, मैं मांगने नहीं आई हूं। मैं तो इसलिए यज्ञ में आई थी कि मैंने सुना है पुराने लोगों से कि यज्ञ में जाकर के सेवा करनी चाहिए। सेवा धैर्य में पैर में गहनो योगिनाम अपि अगम्य। मैं आई थी कि यज्ञ में सेवा करूंगी, अतिथियों के जूठे पत्तल उठाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, शाम को अपनी बहनों के साथ में मृदंग बजाऊंगी, गीत गाऊंगी, हंसूंगी, नाचूंगी, खेलूंगी, अपनी आत्मा का भांड भरूंगी। मैं कुछ मांगने थोड़ी आई थी पिताजी। क्रुद्ध हो गया दक्ष प्रजापति। सती और क्रुद्ध हो गई, वहां से उठी, सामने बड़ा भारी हवन कुंड था, उसके चक्कर लगाने लगी। गोरा बदन, लाल वस्त्र, गले में लाल फूलों की बैजंती माला और माथे पर हिमालय पर्वत के फूलों का गजराए। चक्कर लगाने लगी हवन कुंड के। हवन कुंड के चक्कर लगाते लगाते वो जो गजरों के फूल थे वो चुट चुट हवन कुंड के चारों ओर उड़ने लगे। घूमते घूमते कहती है, अब तो मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, यह दक्ष प्रजापति के खून से निर्मित है, जिसने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। इतना बड़ा राजा
और शिव की उपासना को भूल गया। मेरा पति जगत का कलंदरे गीत गा रही है, हवन कुंड के चारों ओर रोते रोते भगवती सती गीत गा रही। कितना दुख हुआ होगा उसको जब उसका घोर अपमान हुआ, भरी सभा में तिरस्कार हुआ। जिसने पैदा की थी उसने ठुकरा दिया। तो मेरी माताओं, अगर आपको आपका सगा कोई ठुकरा देना, मरने के सिवाय कोई चारा नहीं आपके पास। जीते जी मर जाता आदमी, भले